like him to be on the stage, and Mr. Sumit Bhagwat sir to felicitate him. Sumit sir. So we would love to hear your thoughts, some words of wisdom. सबसे पहले गुरुकुल के गुरु और उनको प्रणाम और यहाँ के प्यारे बच्चों को प्यार। आए हुए अतिथिगण सबको नमस्कार और शो के ऑर्गेनाइजर को मेरा धन्यवाद। ये वन महोत्सव का कार्यक्रम आज हम कर रहे हैं और जितने भी स्पीकर्स ने पहले बोला है सबने ही बताया कि जो हमारे एक्शंस हैं वो ग्राउंड पे होंगे, कागज में नहीं। मैं छोटी छोटी कुछ बातें करूँगा। हमारे जो प्रयत्न हैं, जैसे अभी ये ग्रीन प्लानेट सोसाइटी है, इसने पेड़ लगाना शुरू किया 2019 और अभी हम कल डेटा पढ़ रहे थे तो कुल पेड़ लगे हैं 5 हेक्टेयर 5 एकड़ में, 5 एकड़ वेरी स्मॉल लैंड एरिया। लेकिन अभी आपने देखा एक टूर भी कराया था, बड़ा सुंदर सा लग रहा था कि कुछ है, पक्षियों की आवाज़ें भी थी उसमें। मैं एक उदाहरण बताऊंगा जो जीवित उदाहरण है, आप गूगल भी करिएगा सारे बच्चों। जो जीवन में किसको क्या करना होता है, कोई ठान लेता है तो कैसे करता है। एक व्यक्ति है, उसका नाम है जयदेव पायंग, नोट कर लो उसको, यू मस्ट नोट इट एंड रीड अबाउट हिम। तो जयदेव पायंग को पद्मश्री भी मिला है, गवर्नमेंट ने उसे रिकॉग्नाइज किया है। और उस व्यक्ति ने अकेले, आप इस चीज़ को समझिए, उस व्यक्ति ने अकेले बिना किसी ग्रीन प्लानेट सोसाइटी के, बिना किसी सीआरपीएफ के, बिना किसी टीएफओ के, बिना किसी स्टेट गवर्नमेंट के, उस व्यक्ति ने अकेले असम के मजोली आइलैंड के ऊपर 1360 एकड़ का फॉरेस्ट डेवलपमेंट। इट इज ह्यूज, इट इज अ फैक्ट। आप रीड करिए उसको। 1360 एकर्स, दैट कम्स अराउंड 550 हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो आप उस व्यक्ति का डेडिकेशन देखिए। इट टुक हिम 30 years। तो इसे कहते हैं भागीरथ प्रयास। जब भागीरथी जी ऊपर शिव जी से, वो ऊपर ईश्वर से उसको गंगा को लेके आए थे नीचे, चूंकि वो साक्षात ऊपर से गंगा को ही नीचे लेके आ गए, तो इसलिए उसको बोलते भागीरथी प्रयास। तो इसको जो जयदेव पायंग हैं, इसलिए मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि जीवन में इन जैसे व्यक्ति हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। हम तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, सोसाइटी भी बनी हुई है, हम भी सहयोग कर रहे हैं, फंड्स भी आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हमें सहयोग कर रही हैं। उसके बाद हम 5 वर्षों में केवल डेवलप कर पाए 5 एकड़ का छोटा सा। नाउ सी हिम, सी दैट मैन, अकेले। और आज जब उसको आप स्टडी करते हो, मजोली आइलैंड, यू मस्ट नो मजोली आइलैंड इज दी लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सारे बच्चे पढ़ते हैं, नॉलेज होगा। ये असम के ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर। अब हम तथ्यात्मक कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। तो जब हम पूरे वर्ल्ड को देखते हैं तो आज हम सबको पता है कि इस धरती पे अगर वृक्ष नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी नहीं। इस धरती पे अगर
एक बच्चे ने अभी कोट किया था, विदाउट ट्री सेव द बीज ऑल्सो। अगर मधुमक्खियाँ हनी बीज इस धरती से ख़त्म हो गई या उनकी संख्या घट गई तो पूरा इकोसिस्टम जो है, जो हमारा एनवायरमेंटल सिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। इसके उदाहरण कैसे हैं? आजकल हम देखते हैं गर्मी है तो एक्सेसिव, समर इज एक्सेसिव, 50 डिग्री, इट्स टचिंग 50 डिग्री। घर में मेरे जितने पौधे लगे हुए थे गमलों में या जो पेड़ छोटे छोटे लगाए थे सब झुलस गए हीट से। व्हेन इट कम्स टू रेनी सीजन इट इज एक्सेसिव, बाढ़ आ रहा है और हमें लगता है कि ये प्रकृति कर रही है, नेचर कर रहा है, ईश्वर कर रहा है। नहीं, इट्स ऑल वी आर रिस्पॉन्सिबल। हम क्या करते हैं? नदी है, उसका अपना क्षेत्र होता है, उसका ड्रूट क्षेत्र होता है, उसका बैंक्स का, उसका अपना रिवर फ्लो करती है कहीं भी। हम क्या करते हैं? पैसे के लिए सब लोग, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, आवर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वी आवरसेल्व्स, हम क्या करते हैं? उस लैंड को जब समर्स होते हैं उसको धीरे धीरे उसको गवर्नमेंट लैंड को सेल कर देते हैं, कहीं लीगल कहीं इलीगल एनक्रोचमेंट करते हैं, फिर उसमें घर बना लेते हैं। और घर बना करके जब प्रकृति अपना रेनी सीजन में उसमें रिवर में पानी अधिक आता है तो पूरा बाढ़ आ गया। हमारे धरती के ऊपर नेचुरल फोर्स है अर्थक्वेक आना, लेकिन हम जब धरती के ऊपर अर्थक्वेक आते हैं हम कंक्रीट की घर खड़े कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। सेंड था अभी हमारे ये सर हो गए सर। तो हम वी द पीपल, वी द ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो अब हम ही रिस्पॉन्सिबल है, धरती में हमने ही रहना है। हम बड़े हो गए, अब आप बच्चों का भविष्य आएगा, फिर आपके बच्चे आएंगे, तो हम अपने जीवन में इस धरती को देना क्या चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। हम कहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं? दूसरे को दोष दे करके अपने को सही कहना कभी भी ठीक नहीं होगा। इसीलिए मैंने उदाहरण किसका दिया? मैं जहाँ भी प्रकृति के बारे में बात करता हूँ, आई ऑलवेज कोट जयदेव पयान। उसके ऊपर मूवीज़ बनी हुई है, अगर आपने बच्चों ने देखनी है, फॉरेस्ट मैन करके एक मूवी है, उसको देखो। यू विल लर्न कि कैसे करके एक अकेला व्यक्ति जो है उसने अपना पूरा जीवन, स्टिल इफ यू गो एंड वांट टू मीट हिम, ही इज स्टिल लिविंग देयर इन दैट आइलैंड। वो अभी भी मड में सना हुआ मिलेगा आपको, अपने अंदर वहीं मड में बैठा हुआ है, वहीं उसके बच्चे हैं, वो बच्चे भी वहीं जीवन उनका उन्होंने दे दिया। तो इस तरह का त्याग की आवश्यकता है। किसी को आना पड़ता है, आते हैं, ऐसा नहीं है, करने वाले करते हैं। अब अगर हम कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, आज हमारी कंट्री में बच्चों को मालूम भी होना चाहिए, जीके क्वेश्चंस भी होते हैं ये। हमारा लैंड कवर कितना है? 21%। 21% इज द लैंड कवर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन वो 21% इज डेटा। जब हम एक्चुअल में जाएंगे तो फॉरेस्ट की तो बहुत सारे कैटेगराइजेशन होती है। डेंस फॉरेस्ट होता है, शैलो फॉरेस्ट होता है, रेनी फॉरेस्ट है, कई सारे के फॉरेस्ट होते हैं। तो हम अपने को वर्ल्ड में कहाँ देखते हैं? वर्ल्ड का टोटल लैंड कवर एरिया है, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, टेक्निकली और फैक्चुअली करेक्ट आप देख सकते हैं, 31% इज द लैंड कवर फॉर द वर्ल्ड एंड वी आर स्टैंडिंग एट 21%। इट लुक्स वेरी गुड बट इट इज़ नॉट दैट मच गुड, क्योंकि हमने जो शैलो कहीं पे 4 पेड़ भी खड़े हैं तो उसको भी हम बोलते थे फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एक पूरा सिस्टम होता है। फॉरेस्ट सिस्टम ऐसे नहीं कि 4 पेड़ खड़े हो गए और पेड़ खड़े हो गए तो वो फॉरेस्ट हो जाएगा। फॉरेस्ट के अंदर पक्षी भी होने चाहिए, जानवर भी होने चाहिए, हाथी भी होने चाहिए और दूसरे जानवर भी होने चाहिए, देन इट इज़ कॉल्ड अ फॉरेस्ट। तो इन चीज़ों को हम पार्क बोलते तो ज़्यादा बेहतर होगा, फॉरेस्ट तो बोल ही नहीं सकते। तो आपकी नॉलेज के लिए बच्चों को ये सब नॉलेज लेना चाहिए, हाउ टू लर्न। वर्ल्ड का जब हम पर पर्सन ट्रीज काउंट करते हैं तो कंट्री वाइज पर पर्सन ट्री सबसे ज़्यादा कनाडा के पास है। दे आर हैविंग पर पर्सन 8,000 समथिंग, अराउंड 9,000 ट्रीज पर पर्सन। एंड देन सेकेंड इज रशिया, इट इज अराउंड 4,000 समथिंग।
Then Brazil is still ahead. China का 102 है, we are standing at 10th place. Our trees count is 28 trees per person. Now you see the difference. One person is having 9,000 trees, we are having 28 trees. And when we calculate with our population, because our population is so large, तो भी हम उनके सामने कुछ नहीं है. When it comes to area coverage, then largest area coverage and largest number of area forest is with Russia. 81 crore hectare land they are having. सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, 81 करोड़. And the second is Brazil. It stands with 51 crore hectare land. आपको सबको मैथमेटिक्स आती होगी, you will find the difference. Then third is like Brazil. Third is like Canada. Canada is having 34 crore hectare. And you know how much is our land cover? 7 crore. Now you see the difference. 81 hectare crore. And we are having 7 crore hectare of land only. And that land means forest land. And that forest is also not dense forest. हमारे जो वर्ल्ड के अगर 10 सबसे बड़े हम डेंस फॉरेस्ट की काउंटिंग करते हैं तो उसमें हमारा कंट्री का कोई भी फॉरेस्ट काउंट नहीं होता. और हम जो भी हमारे को कैसे करके अपने को सुधारना है, जो जैसे अभी हमारे पास में क्या है, मेरा मानना है, मेरा बहुत डिस्कशन होता है, इस धरती के ऊपर जो भी गलत होता है वो केवल हमारे कारण. इतनी सारी स्पीसीज हैं, हर एक को जीने का अधिकार है, ईश्वर ने दिया, लेकिन एक स्पीसीज मानव ह्यूमन बीइंग का कंट्रीब्यूशन है इस धरती को सब कुछ करने में. एंड इवन वी आर रिस्पॉन्सिबल कि हम स्पीसीज को एक्सटेंड कर देते हैं, हमारा इंक्रोचमेंट इतना ज़्यादा है. तो अब इसमें सुधार कैसे लाने उसके प्रयास करने होंगे. जब आप देखते हैं कि कैसे करके, एंड इट इज़ ऑल फॉर ह्यूमन कंफर्ट. एट द एंड ऑफ द डे जब आप देखोगे सब हमारा कंफर्ट है. चेयर लगी है हमारे लिए, ये ऑडिटोरियम हमारे लिए, मोबाइल ह्यूमन बीइंग के कंफर्ट के लिए, गाड़ी ह्यूमन बीइंग का कंफर्ट, एरोप्लेन ह्यूमन बीइंग का कंफर्ट. एवरीथिंग इज़ फॉर ह्यूमन बीइंग एंड नथिंग इज़ फॉर एनी बर्ड, एनी एनिमल. हाथी को, हिरन को, चिड़िया को कुछ नहीं चाहिए. इस धरती पे जो भी गलत करते हैं हम कर रहे हैं. बाढ़ भी लाने वाले हम हैं, अर्थक्वेक से जो जीवन खत्म होते हैं वो भी हम रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि प्रकृति का तो अपना नियम है. अगर हम नदी के अंदर ही जाकर के घर बनाएंगे और उसके बाद बोलेंगे बाढ़ में हम तो भाई त्रस्त हो गए. अगर हम सिस्मिक जोन के अंदर घर बनाएंगे कंक्रीट के जो कि उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो डेथ्स होंगी, फिर हम बोलेंगे डेथ्स होगी. तो हमें क्या प्रयास करें? वी हैव टू वर्क हार्ड टूवर्ड्स स्मॉल एफर्ट्स. जैसे डीएफओ साहब ने भी बोला कि कागज में हो जाता है, जैन साहब भी बता रहे थे ये चीज़, एंड दैट इज़ अ फैक्ट. इसमें मेरे को यहाँ पर ये स्वीकार करते हुए टू एक्सेप्ट दिस एंड टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस कि हम पेपर पे बहुत घोड़े दौड़ते हैं. आधे से ज़्यादा काम पेपर पे हो रहे हैं. 1 करोड़ पेड़ लगा दिए कितने दिन में? हमने 1 महीने के अंदर 1 करोड़ पेड़ लगा दिए. और जब उसकी काउंटिंग शुरू करेंगे तो आएगा कि लगता है जैसे 20 सेकंड में 1 पेड़ लगा. तो इट इज़ वेरी टफ जॉब. वी शुड नॉट लाई विद आवरसेल्व्स. एक तो ह्यूमैनिटेरियन टारगेट सेट करने चाहिए. इवन फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन हमको भी टारगेट मिलता है. पता चलता है 1 महीने में. मैं जब सुमित से बात कर रहा था या इनसे बात कर रहा था, ग्रीन पेड़ से जो भी मेरे मेम्बर्स आते हैं, मैंने कहा कागज में काम नहीं करना है. एंड आई एम प्राउड टू से दिस, वी हैव प्लांटेड 18,000 ट्रीज. काउंटिंग केवल 18,000, बट दे आर सर्वाइविंग. बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं. एक पौधे को पेड़ बनने के लिए उन्होंने, सुमित साहब ने बोला 2 वर्ष. वैसे टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो एक पेड़ को ट्री बनने में 5 ईयर्स लगता है मिनिमम. देन यू कैन से कि अब ये अपने आप से कर लेगा. इट रिक्वायर्स 5 ईयर्स. केवल पौधा रोप देने से, पौधा लगा देने से ट्री प्लांटेशन नहीं होगा. जब वो ट्री बनेगा तब ट्री प्लांटेशन. तो हार्ड फैक्ट्स हैं, उनको स्वीकार करना और ग्राउंड में काम करने से ही
आने वाले जनरेशन इस धरती को हम बचा पाएंगे। अदरवाइज आप देखिए कहीं पे एक्सेसिव रेन हो रही है, जहाँ पे रेन नहीं होती है वहाँ रेन हो रहा है, जहाँ पे रेन होनी चाहिए वहाँ पे सूखा पड़ रहा है, समय पे नहीं हो रहा है तो फसल का प्रोडक्शन नहीं होगा। फसल का प्रोडक्शन करने के लिए पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम ट्रीज काट काट के जंगल काट काट के खेत बना रहे हैं। आपके खेत कहाँ से आते हैं? अदरवाइज तो सारा, अगर आप नेचुरली देखेंगे तो होल वर्ल्ड इज कवर्ड जो है ट्रीज से, लेकिन हम क्या करते हैं, ट्रीज को काटते हैं और फिर उसका खेत बना देते हैं। वो भी आवश्यकता है, लेकिन एक बैलेंस इज रिक्वायर्ड। हमें हमेशा मॉनेटरी बेनिफिट की तरफ ही नहीं देखना चाहिए। इसलिए मैंने जयदेव पाइन का उदाहरण दिया कि उसने जीवन में सब कुछ है, पद्मश्री, ही इज पद्मश्री, यू मस्ट नो, ही इज पद्मश्री। और बिल्कुल अगर आप फोटो वोटो गूगल करेंगे तो देखेंगे बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति है, लेकिन उसने अपना पूरा जीवन एक जंगल में बना दिया। वो कितना संतुष्ट व्यक्ति होगा कि उसने कितना बड़ा काम किया। तो हमें उतना बड़ा तो नहीं, ठीक है, 5 एकड़ हो गया, 10 एकड़ हो गया, 100 एकड़ हो गया, विद ऑल आवर एफर्ट्स एंड कंट्रीब्यूशन एंड कोलैबोरेशन हम इसको करने का प्रयास करेंगे। चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, डीएफओ ऑर्गेनाइजेशन है या फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और स्टेट गवर्नमेंट है, मिल करके वास्तव में इस पे काम करें और इस तरह इनकरेज करें। बच्चे कैसे कर सकते हैं सहयोग इसमें, कि अगर उनके पास फार्मिंग लैंड है, उनके आसपास कोई नोन में फार्मिंग लैंड है, तो ऐसे ट्रीज लगाएं जो नेचर को हार्म ना करते हो। आई वॉज लास्ट टाइम आई वॉज बिफोर कमिंग टू दिस प्लेस आई वॉज पोस्टेड टू कश्मीर। शोपियान डिस्ट्रिक्ट है, यू मस्ट हैव हर्ड, न्यूज़ में बहुत आता रहता है। तो कश्मीर की ब्यूटी क्या थी? कश्मीर की ब्यूटी थी चिनार, मैपल ट्री। कश्मीर की ब्यूटी क्या थी? अखरोट। नाउ इसी वहाँ पे चिनार तो गायब ही हो गया। चिनार पर बहुत सुंदर पत्ता होता है, उसकी 5 ऐसे करके न्यूक्लियो, बहुत ज़्यादा उसका गिफ्ट वगैरह में देते हैं, सर्च करो। एंड इन यू नो दैट ऑटम सीजन बहुत रेडिश हो जाता है, पूरा सुंदर एकदम। कुछ कुछ पॉकेट्स बच गई हैं। इतने ह्यूज ट्रीज, 40 ईयर्स 100 ईयर्स पुराने ट्रीज को काट दिया। और वहाँ पे कौन सा ट्री लग रहा है आजकल सबसे ज़्यादा? पॉपुलर। द नेम ऑफ दैट ट्री इज पॉपुलर। और पॉपुलर ट्री इज यूकेलिप्टस ऑफ कश्मीर। जो यहाँ का यूकेलिप्टस है वो वहाँ पॉपुलर है। एंड इवन इन इट्स पीक सीजन उसमें से वो जो उसके फ्लावर होते हैं उसके रेशे निकलते हैं, और वो रेशे आपके यहाँ जाके लंग्स में प्रॉब्लम करते हैं। मतलब इतना हार्मफुल होने के बाद भी पूरा, अगर आप कश्मीर के कहीं कश्मीर जाएंगे और उसके किसी हायर रिच पे खड़े हो जाएं पहाड़ी पे, तो नीचे आपको ग्राउंड जो प्लेन वैली दिखेगी उसमें ग्रीन लैंड दिखेगा, एग्रीकल्चरल लैंड, और केवल पॉपुलर के ट्रीज। चिनार भी वहाँ से खत्म हो गया। तो जो ट्रीज असली लगने चाहिए वो ही लगने चाहिए। और एक सरप्राइजिंगली अभी आए थे वैसे मिलने के लिए मेम्बर्स ग्रीन प्लान के, तो देवर टेलिंग कि हमने स्कूल के बच्चों को बुलाया और उनसे पूछा, देवर क्वाइट मतलब 8 से 9 क्लास के थे, तो उनसे आइडेंटिफाई करने के लिए बोला कि बेटा पीपल का ट्री कौन सा है, नीम का ट्री। देवर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। अगर ये स्थिति हमारी होगी तो किस तरह से हम पेड़ों को बचाएंगे? हमें जब जानकारी नहीं है कि पीपल कौन सा है, नीम कौन सा है, जामुन कौन सा है, ये तो सबसे कॉमन नेम है। तो ये मैं जो पेरेंट्स भी बैठे उनसे भी अनुरोध करूँगा कि अपने बच्चों को कम से कम एटलीस्ट आइडेंटिफाई, पेड़ आइडेंटिफाई करना, श्रब्स को आइडेंटिफाई करना तो सिखाएं, जो बेसिक्स है। नीम का पेड़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीज़ है, पीपल का है, बरगद का है, जामुन का है, आम का है। मतलब दिस वाज लाइव एग्जाम्पल। आगे स्टूडेंट्स आए होंगे किसी स्कूल से, तो दे वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। तो दिस इज़ नॉट रॉन्ग ऑन देम, ये हमारी गलती है। दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, उनकी गलती नहीं है। बच्चे तो जिस दिशा में आप डालो तो उसी दिशा में चल रहे हैं। तो नॉट टू कीप इट लॉन्ग, बहुत सारा हो गया। माई ओनली रिक्वेस्ट और मोटो भी रख सकते हैं कि जो भी करें प्रयत्न उसको पूरी ईमानदारी से करें और उसको ये देखते हुए करें कि इसका फल हमें मिलना है कि नहीं मिलना। उसके फल को प्राप्त करने के लिए टू अचीव द टारगेट ओनली यू शुड वर्क। और उतना ही करना है, टारगेट को बड़ा नहीं करना है। छोटे छोटे स्टेप से बढ़ेंगे तो बड़ा काम है। और इस एनवायरनमेंट डे के अंदर मैं अगेन आई विश ऑल द स्टूडेंट्स अ वेरी बेस्ट इन their फ्यूचर,
और गुरुकुल के जो टीचिंग स्टाफ है और जो और ऑर्गेनाइजेशन है और जो मैं जा रहा हूँ। लोकल गेस्ट है, आई थैंक टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।